आजकल देखेगा तो साइनस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ये साइनस प्रॉब्लम में नाक बंद भी हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, चीख भी आ सकता है। चीख जिसको आता है उसकी एलर्जी प्रॉब्लम साथ रहता है। यूजुअली ये साइनस प्रॉब्लम को सीटी स्कैन के थ्रू, एंडोस्कोपी के थ्रू, एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट के थ्रू पूरा हम लोग पता करके बीमारी कितना है, वो किससे आ रहे हैं, कौन सा एलर्जी है इनकी, उनकी अच्छा सर्जरी के थ्रू, इम्यूनोथेरेपी के थ्रू पूरा नॉर्मल कर सकते हैं। जो पुराना दिन में ये रहता है एक बार साइनस आएगा, एक बार एलर्जी आएगा, नहीं जाता है, ऐसे हैं। आजकल ऐसे नहीं है। आपकी सफरिंग की ज़रूरत नहीं है। जिसको एलर्जी प्रॉब्लम रहता है, जिसको साइनस की प्रॉब्लम रहता है, उनकी क्यूर करके उनकी कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक भी बन सकते हैं। सो आप साइनस की पेशेंट हो तो बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब से मिलके, स्पेशली एशियन ईएनटी केयर सेंटर में आपके इलाज करके आपकी बीमारी से पूरा ठीक होने दीजिए। अभी देखेगा तो ज़्यादा लोग को किसी न किसी कुछ टाइम में नाक से खून आता है। कुछ लोग में स्मॉल ड्रॉप आ सकता है, कुछ लोग में कंटिन्यूसली भी हो सकता है। बट जिसको एक अर्धा ड्रॉप आता है, कभी कभी रेयरली आता है, उसके लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक ड्रॉप आता है साल में एक अर्धा बार, थोड़ा नाक में पानी डालता रहना, नाक को ड्राई नहीं होने दीजिए, उससे आपकी खून नहीं आएगा। स्पेशली इंपॉर्टेंट है जिसको नाक से खून बार बार होता है, जिसको आता है वो सीरियसली ज़्यादा क्वांटिटी आता है, जिसको नाक का खून आता है उसके साथ नाक भी बंद रहता है, उन लोग को हम लोग बहुत ही सीरियसली लेना पड़ता है। स्पेशली नाक की एंडोस्कोपी करके 2-3 चीज़ को रूल आउट करना पड़ता है। एक तो टेलेंजेक्टेटिस से कहते हैं, बिकॉज नाक में बहुत जगह में ब्लड वेजल्स प्रोमिनेंट रहता है। दूसरी है यंग पीपल में एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं। ये बहुत खतरा ट्यूमर है। ये ट्यूमर से नाक बंद रहता है, नाक से खून आता है, कभी ये आंख में दिमाग में भी जा सकता है। आंख में जाए तो नज़र कम हो जाता है, दिमाग में जाएगा तो ब्रेन की इफेक्ट रहता है। सो जिसको नाक बंद रहता है, खून आता है, उसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं नेगलेक्ट करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। आप यंग पीपल में देखते हैं एंजियोफाइब्रोमा कॉमन रहता है, ओल्ड पीपल में देखेगा तो मैलिग्नेंसी कॉमन रहता है। सो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना। स्पेशली बच्चों में कॉमनली किसकी वजह से आता है, वो नाक का फ्रंट पोर्शन होता है, वो हाईली वैस्कुलराइज्ड एरिया होता है, लिटिल्स एरिया कहते हैं। उसमें मेजर ब्लड वेजल्स अनस्टमोज हो जाता है। कभी भी बच्चा ज़्यादा जंप करेगा, ज़्यादा गर्मी में घूमेगा, नहीं तो अंगुली से बार बार नाक को ऐसे करता रहे तो, साफ करता रहे तो उनसे डैमेज होकर म्यूकोजा उधर से खून आने का चांस रहता है। जिस बच्चों में बार बार हो रहे हैं वो बच्चों को एक बार एंडोस्कोपी से देख के, वो एंडोस्कोपी जहाँ पर ब्लीडिंग पॉइंट है उनकी केमिकल काटरी और लेजर से वो काटरी करेगा तो वो पूरा ठीक हो जाता है। ये बच्चों के ये कहना है अंगुली को बार बार नहीं सफाई करना। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, नाक में हर 1 घंटा 1.5 घंटा में पानी डालता, नाक को ड्राई नहीं होने दीजिए। एंड कभी भी नाक में क्रस्ट बनेगा, ये खुजली बने तो क्रस्ट को नहीं निकालना। ये तीनों चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं तो बच्चों में खून आने का चांस नहीं रहता है, बच्चों का खून नाक से आना बंद हो जाता है। स्पेशली यंग पीपल में जिसको खून आता है, जिसको नाक बंद रहता है, उनकी एंडोस्कोपी के थ्रू एक बार एग्जामिन करना जरूरी है। स्पेशली एंडोस्कोपी में एंजियोफाइब्रोमा कुछ रहेगा तो इमीडिएटली उसकी इलाज करना पड़ेगा। सेकंड कॉमनेस्ट रीजन होता है नाक का हड्डी टेढ़ा। जैसे हड्डी टेढ़ा रहता है, जो जिस साइड टेढ़ा रहता है उसकी जो ड्राई वेदर लगाने से, ड्राई वेदर जाने से वो म्यूकोजा ड्राई होके और म्यूकोजा रप्चर होके उधर ब्लड वेजल से रप्चर होके उधर से खून आ जाता है। सो एंडोस्कोपी में जैसे सेप्टम डिविएटेड नेसल सेप्टम रहेगा तो उसकी ऑपरेशन करके सेप्टम को स्ट्राइट करे तो वो ठीक हो जाता है। एल्डर पीपल में 2 रीजन्स होते हैं, एक तो ट्यूमर रहता है, दूसरा होता है जिसको हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है, उन लोग को भी नाक का खून आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एक बार वो खून कहाँ से आ रहे हैं, सेप्टम से आ रहे हैं और स्पिनोपैलेटल रीजन से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं एक बार एंडोस्कोपी से कंफर्म करना पड़ेगा। एक बार कंफर्म करने के बाद ये ट्यूमर रहेगा तो ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। कभी कैंसर भी हो सकता है, उसकी हम लोग अर्ली स्टेज में देखे हो तो पूरा इलाज भी कर सकता है। कुछ लोग में ब्लड वेजल रप्चर होके हाइपरटेंशन बढ़ा के आता है, उन लोग को बीपी कंट्रोल करता, वो ब्लड वेजल्स को हम लोग को काटराइज करेगा तो उनके आगे प्रॉब्लम नहीं रहता है। इस तरफ का बच्चों में ऑब्जर्वेशन में रखना,
मिडिल एज में जिसको ट्यूमर रहेगा तो और डीएनएस रहेगा उसकी सर्जरी से इलाज करना, जिसको ओल्ड एज में कैंसर रहेगा उनकी अच्छी तरफ से वो कैंसर को इलाज करेगा तो पूरा यूजुअली ठीक हो जाता है। सो ये नाक का जिसको खून आता है हमेशा तो स्पेशली बार बार आए तो वो सीरियसली सोचना, इमिडिएटली एंडोस्कोपी की थ्रू एंड सीटी स्कैन थ्रू एग्जामिन करके उसकी क्या रीज़न फाइंड आउट करके उसकी इलाज करेगा तो खून आना बंद हो जाता है। मैं डॉक्टर चावा आंजनेयलु, सीनियर ईएनटी सर्जन। मैं हैदराबाद में पंजागुट्टा में एशियन ईएनटी केयर सेंटर में हूँ। एशियन ईएनटी केयर सेंटर में नाक, कान, गला का, थायराइड ट्यूमर्स का, जो जीभ का कोई भी कैंसर हो उसी के लिए, सुनाई कम होता है उसी के लिए भी, उसमें स्पेशली हीयरिंग एड्स बहुत अच्छा है, हीयरिंग एड्स हैं इधर, एलर्जी के लिए ट्रीटमेंट है, इसी तरफ का सारा ईयर नोज थ्रोट प्रॉब्लम का, हीयरिंग प्रॉब्लम्स का, वॉइस प्रॉब्लम्स का, स्नोरिंग प्रॉब्लम्स का सारा टेस्ट है। उसके बाद एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ इलाज भी है।